दिल्ली चुनाव का आज ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी चुनाव से संबंधित तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों का आज ऐलान करने के लिए चुनाव आयोग ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को खत्म होने वाला है और उससे पहले चुनाव होने हैं। तो आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दिल्ली में कुल 1,24,24,858 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 84,49,645 है और महिला वोटर्स की तादाद 71,73,952 है। तो दिल्ली में आज तारीखों के ऐलान के लिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, ठीक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। बिल्कुल, आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करना है और इस तारीखों का सबको इंतजार है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या दिल्ली के मतदाता हो, क्योंकि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहता है। राजनीतिक पार्टियां जनता के वोट रिझाने में पिछले कुछ दिनों से लगी हुई है। देखना है कि कौन सी तारीख होगी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, लेकिन एक अंदाजा है, माना जा रहा है कि फरवरी महीने के शुरुआती हफ्ते में ये तारीख हो सकती है, क्योंकि 15 फरवरी तक नई विधानसभा का गठन होना है, यानी कि नई सरकार का गठन होना है। तो इसलिए फरवरी महीने के शुरुआती हफ्ते में ये तारीख हो सकती है। हालांकि औपचारिक ऐलान 2 बजे के बाद चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल ही दिल्ली में कुल कितने मतदाता हैं, कितने पुरुष मतदाता हैं, कितनी महिला मतदाता हैं, कितने ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, तो इसकी एक फाइनल सूची चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई थी। और जब कल ये फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई, तभी इस बात का अंदाजा हो गया था कि आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और वही देखने को मिला। और 2 बजे जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो पहले चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियों की जानकारी दी जाएगी, मतदाताओं की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और पूरी संभावना है कि एक ही चरण में, यानी कि एक ही दिन दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पे मतदान हो जाएगा और उसके 1 से 2 दिन बाद वोटों की गिनती हो जाएगी, यानी कि चुनाव परिणाम आ जाएगा। कौन जीतेगा ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी इस तारीख का इंतजार है और उनकी तैयारियां जोरों पर हैं। बिल्कुल विनय, और काफी दिलचस्प इस बार दिल्ली का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले 2 टर्म से लगातार काबिज है, जाहिर तौर पर हैट्रिक लगाने की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी है और बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी तैयारी काफी तेज नजर आ रही है। क्या माना जाए, इस बार क्या मुख्य चुनावी मुद्दा दिल्ली में रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी काबिज है और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ी कहीं ना कहीं जो भी पार्टी लंबे समय से सत्ता में रहती है उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को भी विधानसभा चुनावों में थोड़ी सी नाराजगी का सामना करना पड़े। जहां तक चुनाव के मुद्दे की बात की जाए, तो अगर हम आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दों की बात करें, दिल्ली सरकार की तरफ से मुद्दों की बात करें, तो वो यही बातें गिनवाएंगे। चूंकि बिजली फ्री, पानी फ्री की बात आम आदमी पार्टी शुरू से ही कहती आ रही है, दिल्ली के इलाकों में ऐसा दिया भी गया है। शिक्षा मॉडल लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल चूंकि आबकारी नीति मामले में जेल भी गए, तो ये भी आम आदमी पार्टी जनता के बीच में लेकर जाएगी कि उनके नेताओं को गलत मामलों को लेकर फंसाया गया और कोर्ट से उनके बाद उनको जमानत मिली और बाहर आए। ये आम आदमी पार्टी के मुद्दे होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे और जो उनका आशियाना था, यानी कि जो सरकारी आवास था, उसको शीश महल करार दे रही है भारतीय जनता पार्टी और पिछले कुछ दिनों से उसी को लेकर जनता के बीच जा रही है। तो एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का चुनावों में रहने वाला है। विकास के काम क्या रहेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत से विकास के काम दिल्ली में किए गए हैं और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो विकास के काम कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि जारी रहेंगे। कांग्रेस फिलहाल साइलेंट मोड में दिख रही है और हालांकि कल ही कांग्रेस की तरफ से 2100 रुपये महिला को देने की एक घोषणा की गई है
और ये पहली घोषणा है। आने वाले दिनों में और भी घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो तमाम तरह के चुनावी मुद्दे इस बार रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक तरह से कहें कि तीनों अहम पार्टियां हैं और उसके अलावा इस बार माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने सभी उम्मीदवार 70 के 70 विधानसभा में उतारने में तैयारी में है और भी अन्य पार्टियां जो दिल्ली के चुनावी मैदान में कूदने जा रही है। तो इस बार का मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी